आदरणीय वेंकैया जी, श्री प्रभात जी झा, श्री नंद किशोर जी गर्ग, श्री गोपाल जी अग्रवाल, सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज हम सभी यहाँ पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए। मैं समझता हूं कि सोच के आधार पर, किस दार्शनिक अवधारणा के आधार पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था और भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने भारतीय जनसंघ जैसी एक राजनीतिक पार्टी बनाने का काम किया था। इस संबंध में हम सभी लोगों से बेहतर यदि कोई बता सकता है तो आज हमारे श्रद्धेय अडवाणी जी बता सकते हैं। यदि मैंने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दार्शनिक सोच अथवा दार्शनिक अवधारणा की बात की है, सामान्य सोच के आधार पर उन्होंने भारतीय जनसंघ नहीं बनाया। एक दार्शनिक सोच और दार्शनिक अवधारणा के आधार पर उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। यदि मैं दर्शन की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि आज हमारी पार्टी में सचमुच उत्कृष्ट कोटि का कोई आइडियोलॉग है तो केवल हमारे श्रद्धेय अडवाणी जी हैं। इसलिए सचमुच इस दृष्टि से सही मार्गदर्शक आज हम लोगों के बीच कोई हो सकता है तो श्रद्धेय अडवाणी जी हैं। लेकिन इस सच्चाई से भी आप सभी अवगत हैं कि समाज की सेवा करने के लिए समर्पण का भाव चाहिए। समाज का नेतृत्व करने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए और कुछ गुण चाहिए। लेकिन इतिहास को एक नई दिशा देने के लिए कुछ ऐसे गुण चाहिए जो दैव दुर्लभ होते, और ऐसे दैव दुर्लभ गुण यदि किसी के अंदर थे तो मैं कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत की बनने के बाद हमारे पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के अंदर वह दैव दुर्लभ गुण थे। 1947 में हम सबको आजादी हासिल हुई। आजादी कैसे हासिल हुई? बहुत सारे उस समय के नेताओं के नेतृत्व के कारण और बहुत सारे भारतवासियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप हम सबको आजादी प्राप्त हुई। आजादी हासिल होने के पहले से ही पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मस्तिष्क में बराबर यह हलचल रही थी कि हमें आजादी प्राप्त होगी तो हमारे भारत की राजनीति की दिशा क्या होगी, हमारे भारत की राजनीति की दशा क्या होगी, भारत की राजनीति किन मूल्यों पर चलेगी, या बराबर चीज यह सब सारी बातें उनके मस्तिष्क में हलचल पैदा करती हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भी थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि नेहरू लियाकत एक जो पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, उस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। इस समझौते के कारण जो उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा, उसके पहले का भी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का भी एक इतिहास है। उनको लगता था कि आजादी तो हासिल हो गई, सरकार हमारी बन गई, लेकिन जिस राष्ट्रवादी सोच के आधार पर सरकार चलनी चाहिए, औपनिवेशिक राजनीति से जो भारत को आजादी हासिल होने के बाद छुटकारा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाया। लेकिन उन्हें भरोसा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और समय समय पर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी राय परामर्श किया करते थे। तो कभी कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर उसका समाधान भी वो निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अस्वस्थ होने के बाद उनको लगा अब यह संभव नहीं है कि भारत की राजनीति में जिन मूल्यों की हम स्थापना करना चाहते हैं आजादी हासिल होने के बाद, और इस भारत की राजनीति को औपनिवेशिकता से हम जो निजात दिलाना चाहते हैं, छुटकारा दिलाना चाहते हैं, वह किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इसीलिए को ऐसा अवसर आया कि जो नेहरू लियाकत समझौता हुआ, उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया
और तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी से मिलकर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की और भारतीय जनसंघ की स्थापना उस समय की। मैं यह कहूं कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राजनीति के मानचित्र पर राष्ट्रवाद का दस्तक दिलाने का काम यदि किसी ने किया तो वो पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने किया। स्वतंत्र भारत की राजनीति में ऐसे व्यक्ति थे। और मैं यह भी कह सकता हूं, बाल गंगाधर तिलक, उनके भी इतिहास को आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया। बहुत सारे लोग उस समय कहते थे, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उस आधार पर बता रहा हूं, पूर्ण स्वराज का क्या मतलब है, तरह तरह की चर्चाएं चलती थी, कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसे नकारते थे। लेकिन उन्होंने पूर्ण स्वराज्य को का नारा देकर कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलन को जो एक तेवर और जो एक गति देने का काम उन्होंने किया, उसके परिणाम स्वरूप मैं कह सकता हूं कि हर भारतवासी के मस्तिष्क में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि अब कांग्रेस पार्टी यह अंग्रेजों की पिछलग्गू पार्टी नहीं है, बल्कि आजादी हासिल करने की सबसे बड़ी संवाहक बन गई है। यह धारणा लोगों के मन में बनाने का काम पहली बार यदि किसी ने किया तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। वैसे ही पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की राजनीति में राष्ट्रवाद को दस्तक दिलाकर सारे भारत को यह संदेश देने में कामयाबी हासिल की कि भारत की राजनीति की एक दिशा जो हो सकती है वह राष्ट्रवादी दिशा हो सकती है, और राष्ट्रवादी दिशा ही फिर से हमारी भारत माता को वैभव के शिखर पर पहुंचा सकती है। यह विश्वास, यह भरोसा दिलाने का काम पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। और आज आप देख रहे हैं भारतीय जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, और भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई भारत में, समाप्त हो गई, नाम लेने वाला कोई शेष नहीं बचा। और बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो किसी राज्य विशेष तक ही सीमित रह गई। और कोई भी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी से अपना राजनीतिक कद इस स्वतंत्र भारत में बड़ा नहीं कर पाई। यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वतंत्र भारत में कांग्रेस पार्टी के समकक्ष तक और कभी कांग्रेस पार्टी से बड़ा भी अपना राजनीतिक कद बनाने में सफलता प्राप्त की है तो केवल और केवल पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच, राष्ट्रवादी सोच के आधार पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी ही बनाने में सफल हुई। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार, कैसे उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया है, मैं समझता हूं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सभी व्यक्ति इस बात से अच्छी तरह परिचित है। स्वतंत्र भारत में भारत की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने वाला भी कोई पहला राजनेता है तो हमारे प्रणेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सचमुच हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति बिना बलिदान के नहीं हो सकती है। बहनों भाई, भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को ही हमने काटने में सफलता हासिल की है। कितने बलिदान दिए हैं इस देश के नौजवानों ने, माताओं ने और बहनों ने। वैसे ही यदि कोई बड़ा काम होना होता है उसके पीछे कई लोग शहीद होते हैं, कई लोग बलिदान होते हैं। वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी आज भी हम सबके प्रेरणा स्तंभ है। और मैं ये कहना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में बढ़ रही है, और जो उनकी सोच है यह राष्ट्रवाद का अलग, जब तक भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भारत की राजनीति में रहेगा तब तक वह अलग बराबर जलता रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे बुझा नहीं सकती है। नेहरू मियां पर समझौता माइनॉरिटीज को लेकर, माइनॉरिटी कमीशन का बनाने का फैसला दोनों देशों में हुआ था, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में भी। पाकिस्तान ने नहीं बनाया, हिंदुस्तान ने बना दिया।
और उसका जिस तरीके से विरोध करना चाहिए था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी बात रखकर पाकिस्तान को परसू करने की कोशिश करनी चाहिए थी, उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया। नाराजगी कई बातों को लेकर थी, केवल इसी बात को लेकर नहीं। आज पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ये सब सारे क्या स्थिति है? दिल्ली में चले जाइए, आज कुछ मोहल्लों में जाकर हजारों की संख्या में पाकिस्तान से भक्त लोग यहां पर आए। मैं स्वयं गया था वहां मिलने के लिए। मैं भारत सरकार से भी मांग करना चाहता हूं कि ऐसे आज भी जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख जिन्हें माइनॉरिटी कहा जाता है, वहां से प्रताड़ित होकर भी वह भारत पर आ रहे हैं, वहां से अपमानित होकर भी भारत आ रहे हैं, तो उनके लिए एक नेशनल रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई जानी चाहिए और जरूरत पड़े तो उन्हें नागरिकता भी भारत की दी जानी चाहिए। मैं ये मांग करना चाहता हूं। और साथ ही इतना आश्वस्त करना चाहता हूं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, प्रताप अडवाणी जैसा मार्गदर्शक जिस पार्टी के पास हो, कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के सपनों को साकार करेगी और उस आधार पर हम भारत को फिर से वैभव की शिखर पर पहुंचाने में सफलता हासिल करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त